गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री के टर्म पे हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात किए थे और वहां पे एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हम लोग के पास नहीं रहा। वो क्या नहीं रहा कि हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग 90 और 0 डिग्री की बात करते थे तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती थी और मैंने यहाँ से बोला था कि उस दिक्कत को, उस कमी को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एक नए सिस्टम की शुरुआत करेंगे जिसको कहा जाएगा क्या, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसको शुरुआत करने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे कि मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उस चैनल पे आपको ट्रिकी वीडियोस मिलते रहेंगे, प्लस साथ में आपको कैसे वीडियोस मिलेंगे, हायर कंपटीशन लेवल के, कि कुछ टॉपिक्स उठाऊंगा जो टॉपिक्स बच्चों के समझ में नहीं आते हैं या डिस्क्राइब नहीं किया जाता अच्छे से और उसकी वजह से उनके कंपटीशन में कुछ दिक्कत होती है। तो वो सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड करूंगा मैं यूट्यूब चैनल पे। एक दिन ट्रिकी वीडियोस और एक दिन आपको हायर लेवल मैथ्स के वहां पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ये ग्रो हो, ताकि मैं आपको डेली वीडियो यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की बात जब कर रहे हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री को सर्कुलर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो बेसिकली देखो बाकी चीजों की वैल्यू 60, 30, 45 की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन 0 और 90 निकालने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया और ट्रिग्नोमेट्री को किसमें लाया गया, सर्कुलर सिस्टम में। अब देखो क्या ये भी सोच सकते थे आज से पहले, ये नहीं सोचे होगे क्या ऐसे भी पॉसिबल था, तो आज पॉसिबल होगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एक सर्कल मैंने बना लिया। अब इस सर्कल में मैं दो एक्सेस ले रहा हूं। एक्सेस मतलब एक्स और वाई एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस मैं ले रहा हूं। ठीक है, बाकी आप जानते हो यहाँ एक्स डैश होगा, यहाँ वाई डैश होगा, उसकी बात नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, जो ये सर्कल मैं ले रहा हूं ये यूनिट रेडियस का सर्कल ले रहा हूं, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं क्या ले रहा हूं, 1। ठीक है, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले रहा हूं। ठीक है, जब यूनिट रेडियस का सर्कल लूंगा, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो गया ए। ठीक, अब क्या करते हैं, यूनिट रेडियस के सर्कल जब लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से मैं कुछ डिस्टेंस कवर करने जा रहा हूं और उस डिस्टेंस को, मतलब आर की डिस्टेंस को मैं सपोज कर ले रहा हूं एक्स। कितना है, ये वाली डिस्टेंस को मैं एक्स सपोज कर ले रहा हूं। ठीक, जब मैंने यहाँ पे x सपोज किया, देखो थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, यहाँ मैंने x सपोज किया। ठीक है, जैसे ही मैं x सपोज किया और यहां से यहां तक को x सपोज किया तो इसको मैंने मिलाया, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, तुमको ये चीजें याद नहीं रखनी है, तुमको बस समझना है। जैसे ये कहीं प्रूफ करने को नहीं आएगा कि साइन 90 बराबर इतना प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ नहीं आता है कभी। बस तुम्हारा एक क्या बने, लेवल बन जाए। तुम किसी को मान लो कभी जरूरत पड़ी जाए कहीं पे किसी क्वेश्चन में, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर इसकी जरूरत पड़ती है, मैथ्स में तो तुमको प्रूफ इसका नहीं आएगा, बट फिजिक्स में तुम जब वेक्टर वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे इस तरह के टर्म आएंगे, तो उसके लिए दिमाग में बैठा रखना। अब मैंने इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं बोल दे रहा हूं A, B। क्या बोल दे रहा हूं, A, B। ठीक है, अच्छा मान लो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है और x एक्सिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, x एक्सिस की। तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1, 0। ठीक, उसी तरह यहाँ पे x माइनस में इधर आ गया तो -1 और y 0। यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो 0, 1 और यहाँ पे भी x 0 होगा तो 0, -1। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, देखो यहाँ तक। चलो, तो यहाँ तक चीजें कोई दिक्कत है नहीं। अब मान लेते हैं कि देखो जब हम लोग सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बात तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो यहां से मैं एक क्या करूंगा, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसका नाम m बोल दो। इसको यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने m बोल दिया। अच्छा ध्यान देखो कि जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां से टोटल जो डिस्टेंस है OA की वो A है। टोटल डिस्टेंस क्या है, OA की कितना है, A है। ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, भले एक टॉपिक आज पढ़ा जाएगा लेकिन ध्यान समझा जाएगा। यहां से OA की डिस्टेंस कितनी है, A है, सॉरी 1 है। अब अगर मुझे इतनी डिस्टेंस निकालनी हो तो इतनी डिस्टेंस पॉइंट का देखो कोऑर्डिनेट, क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो ये क्या दिखा रहा है, a x को दिखाता है, b y को दिखाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, a हो गई। यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई। और b परपेंडिकुलर है तो यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई वो b हो गई।
ठीक है, ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, बी हो गई। अब दिमाग में एक चीज बैठाए रखनी है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज और तुमको यहीं पे बता दे रहा हूं, जो आपकी आगे तुमको जाके किसमें पढ़ना पड़ेगा, कोनिक सेक्शन क्लास 11th का ही पार्ट है, उसमें पढ़ना रहेगा। वहां पे सर्कल भी एक, वहां पे एक क्या टॉपिक है, सर्कल को वहां पे डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे। वहां पे सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है, सर्कल के कई इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मुझे दिख गया तो मैं तुमको भी दिखा दे रहा हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी इक्वेशन को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं, किस फॉर्म में लिखना चाहूं, जनरलाइज वे में, जनरल फॉर्म इसका, तो अगर कभी भी किसी सर्कल को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में, अगर इसी चीज को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहेंगे, जब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या रहेगा, रेडियस हमेशा आर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे तुम अलग समझ सकते हो। देखो, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, अभी ये पढ़ाना नहीं था फिर भी सामने आ गया है तो तुमको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्चुअल में किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ए का मतलब एक्स एक्सिस, बी का मतलब वाई एक्सिस, आर का मतलब रेडियस। जब भी तुमको अपने जिंदगी में, कहा, अपनी जिंदगी में जब भी तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिखाई देगा, यू विल से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसको क्या कहोगे, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, वृत्त का समीकरण, ठीक है, और उसको कहोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो चीज थी, अलग से थी, बस आ गया सामने तो बता दिया। ये हम लोग का मकसद नहीं था इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, बस सामने आ गया है तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इतनी चीज समझ में आ गई थी, ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको एक चीज बता देना और दिमाग में बैठाए रखना, देखो मैं चेहरा नहीं आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखना। हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। जब मैं यहाँ जब ये फॉर्मूला बताया था आपको इसके पहले, तो मैं बोला था यहाँ पे थीटा ऑलवेज क्या रहेगा, रेडियन में रहेगा। थीटा विल ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। और याद करो एक क्वेश्चन बताए थे और बोले थे थीटा जब रेडियन में रहेगा उसको चेंज करके हम लोग पाई बाई 180 से, मतलब अगर डिग्री में रहेगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में चेंज करते हैं, तब यहाँ पे रेडियन की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। इतनी चीज दिमाग में चल रही है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी रही है, थीटा निकालना रहे, तो मैं थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर कितना है एक्स और रेडियस कितना है 1, तो थीटा इक्वल टू एक्स रेडियन। आया कि नहीं आया, मतलब जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स रेडियन के, ठीक। बस समझना है, याद नहीं करना, कुछ पहले बता दे रहा हूं, प्रूफ ऑफ नहीं आता है, बस समझना है। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स रेडियन हो गया। अब दिमाग में ये बैठाना है आपको कि हमको एक्चुअल में क्या निकालना था, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इस तरह जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है उसकी 0 और 90 पे वैल्यू निकालनी थी। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो अगर यहाँ तक आपकी चीजें हो गई हैं तो मैं कुछ चीजें यहाँ से आपको रफ कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखना है, ठीक। ये x हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात, अब ये x एक्सेस वाला है, ये x एंगल और उस आर्क वाला है, ये दिमाग में बैठा रखना, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा, ये तो बचपन से पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कैसे होता है, पीवीपी अपॉन एचएचबी से होता है। देखो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बताया नहीं जाता है, और दूसरी चीज जितने अंदर में जितने इसको डीपली जा रहा हूँ ये केवल आपके कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में इसका डीप जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई
प्रश्न ही नहीं उठता है कि बोर्ड में इतना डीप जाएगा। तो आपको किसके लिए डीप जा रहा हूँ, किसके लिए पहुंचा रहा हूँ, कंपटीशन के लिए, तो दिमाग में बैठा रहिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, बी, और हाइपोटेनस कितना है, 1, यानी ये कितना हो गया, बी। चलो देख लेते हैं कॉस थीटा। अभी बता रहा हूँ, देखना कितना मजा आने वाला है। कॉस थीटा आप सोचे भी नहीं होगे ऐसा भी हो सकता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, ए, हाइपोटेनस कितना है, 1, आ गया ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब थोड़ी देर के लिए ये अपने दिमाग से भूल जाओ कि रेडियन है कि डिग्री है, थोड़ी देर के अपने दिमाग से स्किप कर दो, इसको भूल जाओ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। किसी दिन ऐसा होगा कि ये पॉइंट घूम घूम के चलता हुआ यहाँ पे पहुंच जाए, यहीं पे तो रहेगा नहीं। मान लो एक सर्कल में कोई पॉइंट है, कि पहले यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ था, तो उसका कोऑर्डिनेट 1,0 था। जब ये पॉइंट यहाँ पे आया तो मैंने मान लिया, कुछ सपोज कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a,b हो गया। यही पॉइंट वह घूम के जब यहाँ पे आया, यही पॉइंट घूम के जब यहाँ पे आया, तो जब यही P वाला पॉइंट देखो घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट A की वैल्यू कौन ले रहा है, 0, और B की वैल्यू कौन ले रहा है, 1। समझ में आया, A की वैल्यू कौन ले रहा है, 0, यानी एट ए पॉइंट, इसको A बोले हैं, इसको B बोलो, एट पॉइंट B, ठीक है। तो B के लिए कोऑर्डिनेट कितना है, A की वैल्यू 0 हो जाएगी जब ये पॉइंट यहां घूम के आएगा, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ध्यान देना, ठीक है। अब देखना, जैसे ही मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाला, किसकी वैल्यू निकाला, साइन थीटा की, तो थीटा केवल नहीं निकालेंगे ना, वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, जब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आया तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना। और जैसे ही 90 डिग्री का बना तो मैं बोलूंगा साइन 90, ठीक। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये कितना है, b/1 आया, और b की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 1, ठीक। जो हम लोग निकाले हैं, b की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1, तो साइन 90 इसीलिए हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है। दिमाग में बैठा लो। ये एक्चुअल यहाँ से वैल्यू निकल गई, लेकिन जब हम लोग पिछली बार सोच रहे थे तो वहां पे काम चलाओ तरीका था, आ गया था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। यहाँ पे पूरी तरह सेटिस्फेक्शन है। दिमाग लगाओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू b हो गई, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू a हो गई। अब ये वाला पॉइंट जो था, ये चल के क्या हुआ, कुछ समय बाद इसका मन नहीं लगा यहाँ पे, जैसे तुम्हारा नहीं लगता है, और ये चल के यहाँ पे आया, और चल के यहाँ पे आया तो a की वैल्यू किससे हो गई, 0 से, और b की वैल्यू किससे हो गई, 1 से। तो एट ए पॉइंट b पे हम देख रहे हैं, जब पूरी तरह देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन 90 b/1, तो 1/1 साइन 90 इक्वल 1। इसी पॉइंट b पे, इसी पॉइंट b पे दिख रहा है, इसी पॉइंट b पे सुना तो चाहिए, कॉस, ठीक है। इसी पॉइंट b पे अगर मैं कॉस 90 निकालता हूं, क्योंकि 90 ही बनाएगा, इस पॉइंट b पे कितना होगा, 90। तो अगर cos 90 निकाल रहा हूं, तो cos 90 कितना आया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब cos थीटा कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेनस a, और a की वैल्यू कितनी हो गई आज के डेट में, 0। कितनी हो गई, 0। इसलिए cos 90 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। दिमाग में बैठा लेना, cos 90 0 होता है। इस तरह से आप सारी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हमको सारी वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए थे, बट दिक्कत किसकी हो रही थी, हमारे पास दिक्कत किसकी हो रही थी, 90 और 0 की। तो 0 और 90 को किससे हम लोग समझ लिए, सर्कुलर सिस्टम से। किससे समझिए, सर्कुलर सिस्टम से। तो दिमाग में भाई बैठा लो, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, क्योंकि 10 से आप 11th में आए हो। 2-3 बार ये प्रैक्टिस करोगे, अपने आप समझ में आएगा। जब ये पॉइंट देखो, तुम्हारे दिमाग में एक ही डाउट होगा, सर ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आएगा, तो भाई समझना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल मूव किया यहाँ से यहाँ तक, कोऑर्डिनेट कुछ और देखो, यहाँ से यहाँ तक आया, कोऑर्डिनेट कुछ और हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया, कोऑर्डिनेट कुछ और हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया, कोऑर्डिनेट कुछ और हो गया। जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला टॉपिक दोस्तों, बच्चों, क्या हम लोग पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम, और केवल किसके लिए, 0 और 90 के लिए। बाकी सारी वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन 0 और 90 के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं था, इस वजह से हम लोग सर्कुलर सिस्टम को पढ़े। अब मैं लिखा हूं ट्रिग्नोमेट्री इन अलाइड एंगल। जो बच्चे 10th में मुझसे पढ़े थे, ये टॉपिक मैंने 10th में ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। वहां पे मैं बताया था कि आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सारे चीजों की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताना है। तो एक नई शुरुआत करते हैं।
बस पहले दिमाग में ये सोचना है, अच्छा बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई तो रेडियन में होता है लेकिन डिग्री में कितनी होती है 180। इसको समझा रहा हूं, ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। फिर पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 180 बाई 2 कितनी हो गई 90 हो गई। यानी पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 180 अपॉन 3 हो गया 60 हो गया। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 180 अपॉन 4 हो गया 45 हो गया, ठीक है। इस तरह से पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 180 अपॉन 6 हो गया, आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? देखो क्यों मैं इतनी ही वैल्यू लिखा हूं, आप कोई निकाल सकते हो। मान लो मैं बोल दिया 5 पाई बाई 6, ठीक है, तो आप क्या करोगे पाई की वैल्यू रखोगे 180 अपॉन 6 करोगे, 6 3 जा 80 और ये हो गया 150 डिग्री। ये सारे किसमें डिग्री में, ठीक है। तो जब भी रेडियन से डिग्री निकालना है पाई की वैल्यू अपना 180 पुट कर दो। लेकिन क्यों मैं इतनी वैल्यू बताया हूं, सारी वैल्यूज बता सकता था, क्योंकि इतने की हम लोग को कंपल्सरी जरूरत है, इतने की वैल्यू कंपल्सरी जरूरत है। अगर मैं अब 90 बोलूं, अगर मैं पाई बोलूंगा तो उसका मतलब आप 180 समझोगे, दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको 180 90 ये सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब वैल्यूज जो होंगी वो मैक्सिमम पाई में यूज होंगी। तो पाई बोलूंगा तो आप सोचोगे 180, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। पाई बाई 2 बोलूंगा 90, पाई बाई 3 बोलूंगा 60, पाई बाई 4 बोलूंगा 45, पाई बाई 3 बोलूंगा कितना, पाई बाई 3 बोलूंगा 60, पाई बाई 6 बोलूंगा तो 30। तो ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए, ठीक है। इतनी वैल्यू कम से कम, इतनी वैल्यू आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि मैं 30 ना बोल के पाई बाई 6 बोलूंगा तो हाँ आपको समझ में आना चाहिए, हाँ सर क्या बोल रहे हैं 30 डिग्री बोल रहे हैं। क्लियर? क्योंकि इसी फॉर्म में अब रहेंगे क्वेश्चन। अब एलाइड एंगल की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं 4 खाने बना ले रहा हूं, ठीक है। 4 घर मैंने बना लिए, 4 हाउस। कितने हाउस? 4 हाउस। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? टोटल 6 होते हैं। मतलब 6 भाई हैं किसी परिवार में, ठीक है, और उन 6 भाइयों को बैठाना है, कैसे कैसे घर में बैठ सकते हैं, किस किस घर में वो फैमिलियर है, किसमें फैमिलियर नहीं है, यही चीज हम लोग को सीखनी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज सब लोग, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट सब लोग जानते होंगे कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे ASTC, अपने अपने पढ़ने का तरीका होता था। ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, या आफ्टर स्कूल टू कॉफी, या एड शुगर टू कॉफी, ऐसे कुछ भी फलाना ढिकमा याद कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर आप कैसे याद करते हो। तो ए जो यूज होता था वो फर्स्ट हाउस के लिए यूज होता था, एस जो होता था वो सेकेंड हाउस के लिए यूज होता था, टी जो होता था वो थर्ड हाउस के लिए यूज होता था, और सी जो होता था वो फोर्थ हाउस के लिए यूज होता था, ठीक है, सही है। ए का मतलब होता था ऑल, ए का मतलब होता था ऑल, ऑल का मतलब सारे, सारे मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये चार्ट जरूर कहीं चिपका के याद कर लेना जिसको आज तक नहीं याद हुआ है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ए का मतलब ऑल, ऑल कहां? पहले हाउस में। पहले हाउस में सारे कैसे? सारे कैसे? पॉजिटिव। पहले हाउस में सारे कैसे? पॉजिटिव। पहले हाउस में सारे कैसे? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? चलो। एस का मतलब साइन, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक। ये दोनों सेकेंड हाउस में कैसे? पॉजिटिव। बाकी कितने बचे? 4। आप जान रहे हो उसके बाद कितने बचे? 1 2 3 4, ये चारों कैसे? निगेटिव। तो ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सारे, सारे कैसे? पॉजिटिव। कहां पे? फर्स्ट हाउस में, ठीक है। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, को दोनों कैसे? पॉजिटिव। कहां पे? सेकेंड हाउस में। बाकी सारे नेगेटिव। फिर टी का मतलब, टी का मतलब, टी का मतलब 10, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, दोनों कैसे? पॉजिटिव। कहां पे? थर्ड हाउस में। बाकी सारे निगेटिव। कितने बचे? 4, चारों कैसे? निगेटिव। फिर सी का मतलब कॉस, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, दोनों कैसे? पॉजिटिव। कहां पे? फोर्थ हाउस में। बाकी सारे कितने बचे? निगेटिव। बाकी सारे कितने बचे? निगेटिव। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठाना है, एक मतलब सिंपल बात कह सकता हूं, आपको दिमाग में रट लेना है, लर्न कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिक ASTC क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका बात बताऊंगा एलाइड का मतलब क्या होता है, इसको बताऊंगा, बस आप समझिए कि है क्या। अब ये टोटल कितना हुआ? 90, 90 से स्लाइटली कम, थोड़ा सा कम। अच्छा 90 से दुनिया में छोटी सी वैल्यू लेने के लिए 90 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो मैं थीटा माइनस कर लेता हूं, तो मैंने इस वाले हाउस को 90 माइनस थीटा बोल दिया, ठीक, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब 90 से अधिक लेना है
तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। इस वाले हाउस को मैं 90 प्लस थीटा बोल दिया, ठीक है, ध्यान देना। फिर देखो ये 180 वाली लाइन है, 180 वाली लाइन है, ठीक, ये 180 वाली लाइन है। तो इस वाले जब ये 180 वाली लाइन है तो 180 से कम को 180 से कम को 180 से कम को 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, इसको 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हो। और 180 से अधिक वाले को 180 प्लस थीटा भी बोल सकते हो। समझ में आया? अच्छा, मैं क्या होता था, इसको 0 बोलोगे, इसको 90, इसको 180, इसको 270, ठीक है। अच्छा, 270 से कम वाले को क्या बोलोगे, 270 माइनस थीटा। 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखना भाई, ठीक है, तभी जो नए लोग हो उनको समझ में आएगा, क्योंकि क्लास में पढ़ाना अलग होता है और वीडियो लेक्चर में पढ़ाना अलग होता है। तो वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हो 4 बार 5 बार, यहाँ पे आप नहीं पूछ पाओगे, इसलिए 2 से 3 बार वीडियो को देखना, फिर भी नहीं आएगा फिर मुझसे पूछना, ठीक। 270 से कम को 270 माइनस थीटा, 270 से अधिक को 270 प्लस थीटा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक चीज बताओ, 90 0 हुआ, 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ, फिर से आगे आएंगे तो फिर से जो कहानी चलेगी वो फिर से 360 की चलेगी, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे कुछ और होगा, फिर 90 जोड़ेंगे और होगा। यानी ये कहानी सर्कुलर चल रही है कि नहीं चल रही है, एज ए सर्कुलर सिस्टम ही चल रही है। देखो 0, 90, 180, 270, 360, फिर 90 जोड़ेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, ऐसे कहानी चलती रहेगी। और भी ट्रिक्स बताऊंगा इस पे, पहले बेसिक सीखो। तो 360 से, अब की बार 360 से कम, 360 से कम तो 360 माइनस थीटा, 360 से अधिक 360 प्लस थीटा। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि सारे में पहले 4 हाउस होंगे, ASTC, ठीक है। ए का मतलब ऑल का मतलब सारे, सारे कैसे पॉजिटिव फर्स्ट पे, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा, कोसेक दोनों कैसे पॉजिटिव फर्स्ट में, बाकी सारे निगेटिव। उसके बाद टी का मतलब 10, 10 और कॉट पॉजिटिव कहाँ पे, थर्ड में, बाकी सारे निगेटिव। और उसके बाद आता है सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, दोनों कैसे पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, कहाँ पे, फोर्थ हाउस में, ठीक। इस हाउस के नाम को क्या मैंने बोल दिया, इस हाउस के नाम को बोल दिया हम लोग, इस हाउस के नाम को क्या बोल दिए, इसको 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं और 360 प्लस थीटा बोल सकते हैं। इसको 190 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसको ये बोल सकते हैं और इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है, आपको कंपटीशन क्या करना है, बीट करना है। तो आपको लॉजिक आना चाहिए कि ये कैसे हुआ, आपको इसके गहराई में नहीं आना है। बाकी अगर किसी को टीचर भी बनना होगा तो वो भी पूछ लेना कि सर ये सब चीजें हो कैसे रही हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर पड़ेगा बट बता दूंगा, लेकिन पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए तब, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जिनको बाद ही में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, पहले आप बेसिक तो सीखिए। अच्छा, ये बताओ बाबू कि अगर मैं बात करता हूँ, इतनी बात कर चुका हूं, अब मैं बात कर रहा हूं 90 और 180 की, सॉरी 90 और 270 की। जब भी आपके दुनिया में 90 और 270 आएगा, जब भी आपकी दुनिया में 90 और 270 आएगा तो याद रखिएगा वैल्यू चेंज होगी। क्या होगी? वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू चेंज का मतलब भी बताए थे, वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है कि साइन किसमें हो जाए, कॉस में, केमिस्ट्री वाला रिएक्शन, और कॉस किसमें हो जाए, साइन में। साइन किसमें गया, कॉस, कॉस किसमें गया, साइन, ठीक है। टेन किसमें हो गया, कॉट। अब इसको केमिस्ट्री का रिएक्शन मत समझ लेना। और कॉट किसमें हो सकता है, इंटरचेंज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरचेंज की। साइन किसमें, कॉस में, कॉस किसमें, साइन में। टेन किसमें, कॉट में, कॉट किसमें, टेन में। और सेक किसमें, कोसेक में, और कोसेक किसमें, सेक में, ठीक है। ये केवल तब होगा जब 90 और 270 आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। इसी चार्ट में मुझे सब बताना है, क्योंकि अलग चार्ट ले लूंगा तो फिर से आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये तो हटा दे रहा हूं, ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, 90 और 270 की, तो वैल्यू चेंज होता है। वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन जब बात करते हैं 180 और 360 की, 180 और 360 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में बैठा रखिएगा, 180 और 360 में
कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वैल्यू चेंज नहीं होती इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। दिमाग समझ में आया कि जब 90 टू 70 आएगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है, देखो इसको मैंने क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, तो आपके कोर्स में हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, π/2 का मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब 2π प्लस थीटा, क्योंकि 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। 90 का मतलब फिर से इसको बोल सकते हैं π/2 प्लस थीटा, और 180 का मतलब π माइनस थीटा। ये फैमिलियर होइए, एक दिन बैठ के इसके लिए पूरी तरह से फैमिलियर हो जाइए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। 180 का मतलब π प्लस थीटा, 270 का मतलब 3π/2 माइनस थीटा, 370 का मतलब 3π/2 माइनस थीटा, 270 का मतलब 3π/2 प्लस थीटा, और 360 का मतलब 2π माइनस थीटा। तो ये तो मैं 90 360 इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आए, लेकिन आपको दोनों चीज आनी चाहिए। पाई के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं और डिग्री के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ये चीज आपके दिमाग में क्या हो गई है, बैठ चुकी है। ठीक, अब इतनी चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। इस पे आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्या होगा, इसके आप फैमिलियर हो जाएंगे, और जैसे ही फैमिलियर होंगे वैसे आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक, इतना नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी वीडियो लंबा हो चुका है पहले से ही। ठीक है, तो इसको समझिएगा, इस चार्ट को अच्छे से समझिएगा और फैमिलियर होइएगा पाई वगैरह से, अच्छे से इससे फैमिलियर हो जाइएगा, ताकि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, गुड बाय।